केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान के लिए बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं, 80+ बच्चे हैं वो सेलेक्ट हुए हैं संस्थान से फाइनली जेएलओ में। क्लास के स्टूडेंट्स, टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू गाइडेंस के स्टूडेंट और केवल इंटरव्यू गाइडेंस के स्टूडेंट्स जो है वो मिला के सीमा कुमावत का जो है, सीमा कुमावत ही लगाते हैं, सीमा कुमावत का जो सिलेक्शन है वो अपने आप में एक बहुत प्रेरणा देने वाला है वो सिलेक्शन है। जिस परिस्थितियों में इसने वो तैयारी की और इस मुकाम को जो है वो हासिल किया, वो वाकई जो है वो तारीफ़ काबिल है। मुझे इतना ध्यान में वो नहीं था, ये मेरी पुरानी जो है वो ऑनलाइन कोर्स की स्टूडेंट थी। 2021 का जो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स था तो उसको ज्वाइन किया था और उसके बाद फिर ये 2022 में जब पिछली भर्ती कंप्लीट हुई थी उसके बाद ये कोचिंग में ऑफलाइन के लिए आई थी। तो इन जनरल जो है वो पुराने स्टूडेंट्स को मैं कंसेक्शन फीस के साथ है वो एडमिशन देता हूँ। तो वैसे सीमा के साथ बात हुई तो मैंने एक फिगर इनको दिया कि भी इस तरीके से आप करवा दीजिए अमाउंट और 1 ईयर तक अपना कोर्स है वो कंटिन्यू कर लीजिए। और ये इसने जब ऑफलाइन क्लास है वो ज्वाइन की थी उसी समय पिछली भर्ती के जो सेलेक्टेड आरजेस जो है वो आ रहे थे। बहुत सारे जो है वो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का स्वागत इनके सामने है, वो रोज़ एक दो स्टूडेंट है वो क्लास में आ रहे थे। ऐसा महीना 1.5 महीने तक कंटिन्यू है वो दौर चला था। तो वो इन्होंने वो फेस किया है और एक वहीं से इनके वो अंदर भी इस तरीके की बात है वो उद्भूत हुई कि ये दिन कब आए जब हम इस तरफ है वो खड़ा होके और हमारे जो जूनियर्स या हमारे साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको वो एक सक्सेस टिप्स दे सकें, उनको एक प्रेरणा है वो दे सके कि हम भी कल तक आपकी तरह यहीं इस वो इन चेयर्स पे, इन वो टेबल्स पे बैठते थे और ईश्वरीय कृपा से मेहनत से हमने ये मुकाम हासिल किया है। आप भी रेगुलर करिए और आपको भी है वो ऐसा मुकाम है वो हासिल हो सकता है। सबसे पहले तो सीमा को मेरी तरफ से और केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान की तरफ से है वो बहुत बहुत शुभकामनाएं। चूँकि हमारी भारतीय वो परंपरा रही है कि जब भी कोई ऐसा कार्य करता है कैंडिडेट या कोई व्यक्ति जिससे अपना गर्व से सिर है वो ऊपर हो जाता है, हमें प्राउड फील करने का है वो मौका देता है, तो हम उसके लिए हमारी परंपरा के अनुसार उनका जो है वो सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए जो है मैं सीमा को है वो आमंत्रित करता हूँ कि वो स्टेज पे आए। यस, आइए इधर से आइए। सीमा अपने जो है वो जेएलओ की इस भर्ती में वो 7th मेरिट से आप सेलेक्ट हुए हो। इस संस्थान की तरफ से आपका इस मुकाम हासिल करने के लिए वो बधाई और शुभकामनाएं। एक प्रतीकात्मक आपको माल्यार्पण करके और स्वागत है वो करता हूँ। इसके बाद मैं जो है वो गर्ल्स कैंडिडेट में से है वो आमंत्रित करता हूँ 1 by 1 अपनी इच्छा से आए और सीमा का जो है वो माल्यार्पण करके वो स्वागत करें। और उससे भी पहले जो है मैं कीर्ति रत्नों को जो है वो आमंत्रित करता हूँ कि वो सीमा कुमावत का माल्यार्पण करके और स्वागत करें। ये इस संस्थान के जो ऑनर है उनकी बिटिया है कीर्ति रत्नों और बहुत ब्रिलियंट है, ये सोफिया स्कूल में पढ़ती है। ये भी एक दिन अपने को है वो पूरे संस्थान को एक खुशी का है वो पल देगी। यस, नेक्स्ट वंदना और जो भी स्टूडेंट है वो आना चाहे, हाँ इनमें से ले लीजिए। थैंक यू। और इस खुशी के अंदर एक दोहरी खुशी इस बात की है कि गुरु एवं शिष्य एक साथ सेलेक्ट हुए हैं। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले जो है वो एक ही एग्ज़ाम में वो सेलेक्ट हुए हैं, तो ये दोहरी खुशी है। सीमा बहुत हार्डवर्क किया इसने मेरे आंखों के सामने।
क्लास में ये जनरली फर्स्ट या सेकंड रो में ही यहाँ बैठती थी। बहुत क्वेश्चन फेस किए इसने, क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है, थैंक यू। उस सेशन में जनरली जो बच्चे हैं, कुछ पढ़ने वाले जो बच्चे, उनको छोड़कर जो नादारत रहते हैं उसमें, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो, वो जो ही सेशन कंप्लीट होता है धीरे धीरे संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है क्लासरूम के अंदर। बट इसने कभी उसको अवॉइड नहीं किया, उसको पॉजिटिव लिया। जैसे आप काफ़ी बच्चे हैं वो लेते हैं पॉजिटिव इस सेशन को। ये हमेशा जो है वो क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए तैयार रहती थी, और क्लास रूम के अलावा भी लाइब्रेरी में बैठ के ये है वो शाम को 6 बजे तक 7 बजे तक, जब तक कोचिंग बंद नहीं होता था तब तक है वो पढ़ती रहती थी। और उसी है वो कठोर है वो मेहनत और तपस्या का परिणाम जो है सक्सेस के रूप में आप लोगों के सामने है। अब मैं सीमा को ही है वो आमंत्रित करता हूँ कि वो, और आग्रह करता हूँ कि वो अपने सक्सेस के बारे में एक तो रहने दीजिए, ये अदरवाइज तो फिर इस अवसर और सामान्य अवसर में कोई फर्क ही नहीं होगा। थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ जी, यस, सीमा अब अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में और किस परिस्थितियों में जो है वो इसने तैयारी की और ये मुकाम हासिल किया है, ये बताएगी आप लोगों को। यस सीमा। हेलो, आपको जैसे कि मेरे बारे में तो सर ने ऐसे तो लगभग सब कुछ बता ही दिया है। बाकी मेरी तैयारी में सर के साथ, मतलब मेरा आरजेएस मैंने 2021 का दिया था, उसमें मेरा मेंस का नहीं हो पाया था। तो उस टाइम मेरा ये था कि मतलब जो भी मेरे सोर्सेस थे मैंने वो सब उस एग्ज़ाम में लगा दिए थे, तो सब खत्म हो गया था। लास्ट सर मेरे लिए एक उस टाइम मतलब सहारा बन के आए थे, और सर की वजह से आज मैं जो भी सक्सेस है वो सर है, सर की वजह से हो पाए। और रही बात मेरी तैयारी की, तो मैंने सिर्फ सर के नोट्स पढ़े हैं, सर के नोट्स, सर के टेस्ट, और हिंदी इंग्लिश का रहा तो वो सहदेव सर के जो नोट्स है वो, और भीम सर के जो नोट्स है वो, और उनके टेस्ट। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया, उससे बाहर मैं गई नहीं, क्योंकि मैंने वही चीज़ रिपीट की है, और उस वजह से ही मेरी रैंक भी आई और मैं सिलेक्शन भी हो पाया। तो मैं तो यही बोल रही हूँ कि आप सर को फॉलो कर लो, वो काफ़ी है मेरे लिए। सर मतलब सबके लिए वो सर होंगे, मेरे लिए वो भगवान। सातवीं रैंक से आप जो है वो टॉप 10 में सेलेक्ट हुए, कैसा आप फील कर रहे हैं आप सिलेक्शन के बाद? कल से जब से रिजल्ट? सर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और इसके अलावा जैसा मैंने सुना है कि आपने काफ़ी अभाव में वो तैयारी की है, तो उसके बारे में भी कुछ स्टूडेंट्स से आप शेयर करें। वैसे इनके पास एक वीडियो अलग से और वो भास्कर वाला आ गया है, पर फिर भी एक जो स्टूडेंट खुद कहता है उसमें और वजन होता है बात में। हाँ। तो मैंने मतलब मेरा हमेशा से मोटिव रहा, मुझे लाइफ में कुछ बनना है। मुझे नॉर्मल मतलब जो लड़कियां से शादी करके, मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, जहाँ जिस एरिया से हूँ, वहाँ पे ना तो लड़कियों को पढ़ाते हैं इतना, मतलब उनकी 10th 12th करके शादी वादी करवा लेते। कौन से जिले से हैं आप? मैं जालोर जिले से हूँ। अच्छा, और कौन सी तहसील से? आहुर तहसील से। आहुर तहसील। तो वो एक आपको भी पता है कि जालोर जिला मतलब पढ़ाई को लेकर उसको बैकवर्ड ही मानते हैं, तो और सही में भी वहाँ पे पढ़ाई को लेकर इतना है नहीं। और मेरे टाइम अब तो फिर भी उनमें मतलब पढ़ाई में है, पहले तो बिल्कुल ही नहीं था। तो वही चीज़ है, और मुझे वो नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी थी, मुझे लाइफ में कुछ बनना था, कुछ करना था, और वो भी समाज के लिए करना था। और वो मैं तभी कर पाती जब मैं लॉ के फील्ड में आती, क्योंकि नॉर्मल वो जो भी टीचिंग वीचिंग है उसमें मैं ये सब नहीं कर पाती, और इसीलिए फिर मैंने लॉ ही चूज किया। और ये है कि मैंने प्राइवेट BA और MA के साथ मैंने प्राइवेट जॉब की थी, और तब मैंने जो भी मेरी सैलरी थी मैं सेविंग कर लेती थी, और वही चीज़ मेरे LLB में मेरे फीस में भी काम आई। और 2021 तक मेरे जो भी तैयारी थी वो मैंने उसी से की। फिर उसके बाद में मेरा सारे ख़त्म हो गए, लास्ट 30,000 रहे थे। अब मैंने कहा अब इसमें मैं क्या, तो मैं कोचिंग करूँगी, मतलब ना मैं बाहर जाकर पढ़ सकती हूँ जयपुर जाकर, ना ही मेरे पास कोचिंग की इतनी फीस है। 30,000 में तो मुझे कोई कोर्स ही नहीं देगा। फिर सर से मेरी बात हुई, सर ने मुझे सही में 30,000 में पूरा कोर्स दे दिया।
और कभी एहसास नहीं होने दिया कि मतलब मुझे कम फीस में भी मतलब सब कुछ जो भी सबको सुविधा दी है वो सब मुझे भी दी है। इसीलिए बोल रही हूँ कि सर मेरे लिए उस टाइम मतलब जब मेरे सारे रास्ते बंद हो गए थे तब सर का रास्ता मिला और इसी का परिणाम है कि आज मैं यहाँ तक हूँ। कितने घंटे रोज पढ़ाई करते थे और रिवीजन वगैरह का आपका क्या रहता था, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। मतलब मैंने एलएलबी से मेरा वो टारगेट रहा है तो मैंने 12 घंटे तो एलएलबी से मैंने पढ़ाई की है और सारे बाबेल से पढ़ते थे, जबकि मैंने उसी टाइम से मैंने बुक से ही पढ़ा है। और कॉलेज का तो मेरा कभी रहा ही नहीं, क्योंकि कॉलेज में जिस दिन मैं एडमिशन के लिए गई थी उसी दिन बोला था कि आपको कॉलेज आने की तो ज़रूरत ही नहीं है, आपके मतलब जो भी होगा आप एग्ज़ाम दे देना। तो अब तैयारी भी करनी थी क्योंकि मुझे आगे तो बढ़ना था, ऐसे नहीं क्या था कि मुझे वकालत में जाना है सिर्फ। और फिर बुक से खुद से ट्राई करते गए और फिर पिछले 1.5-2 साल में आपने कितने घंटे पढ़ाई की, कैसे किया? पिछले 1.5-2 घंटे मतलब इसमें जो जेलो और उसके बाद मतलब कोचिंग से जब से जुड़ी हूँ मैंने 18 घंटे की पढ़ाई की है। मैं उसका मतलब बाकी जो टाइम है वो सोने खाने में, बाकी उससे अदरवाइज कुछ नहीं है। बहुत ही बढ़िया।